हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रतिबिंब के बारे में, जिसे इमेज कहा जाता है। प्रतिबिंब के बारे में ये कहा जाता है कि जब दर्पण के सामने, दर्पण यानी समतल दर्पण, आपके घर में जो शीशा होता है उसके सामने यदि किसी वस्तु को रख दें तो उस वस्तु की दर्पण में आकृति बन जाती है और उसी आकृति को वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। और जो आपकी साइंस है उसमें ये कहा जाता है कि प्रकाश की किरणें किसी वस्तु के बिंदु से चलकर परावर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर जाकर मिलती हैं या फिर मिलती हुई प्रतीत होती हैं तो उस दूसरे बिंदु को पहले बिंदु का प्रतिबिंब कहते हैं। यानी परावर्तन से पहले किसी बिंदु से प्रकाश की किरणें निकलकर परावर्तन के पश्चात दूसरे बिंदु पर जहाँ पर मिलती हैं वहीं पर पहले बिंदु का प्रतिबिंब बनता है। और इसी प्रकार वस्तुओं के प्रत्येक बिंदु का बना प्रतिबिंब हमें पूर्ण रूप से उस वस्तु की आकृति बना हुआ दिखता है। और यह जो प्रतिबिंब होता है यह दो प्रकार के होते हैं, एक होता है वास्तविक प्रतिबिंब और दूसरा होता है आभासी प्रतिबिंब, रियल इमेज और वर्चुअल इमेज। तो हम पहले वास्तविक प्रतिबिंब की बात करते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है उसमें वस्तु से प्रकाश की किरणें निकलकर परावर्तन के पश्चात वास्तव में मिलती हैं, इसलिए इस प्रतिबिंब को वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है उसे पर्दे पर लिया जा सकता है। आप देखते हैं प्रोजेक्टर के द्वारा जो फिल्म दिखाई जाती है, जो सीरीज दिखाई जाती है, वह वास्तविक प्रतिबिंब के द्वारा ही दिखाई जाती है। अब हम आभासी प्रतिबिंब की बात करते हैं। तो आभासी प्रतिबिंब वे प्रतिबिंब होते हैं जो किसी वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणों के परावर्तन के पश्चात मिलते हुए प्रतीत होते हैं। ये वास्तव में नहीं मिलते हैं बल्कि ये मिलते हुए प्रतीत होते हैं और इन्हीं बिंदुओं से जो वस्तु का प्रतिबिंब बनता है उसे आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर नहीं लिया जा सकता, इसकी सिर्फ फोटो ली जा सकती है। आप जो कैमरे से फोटो लेते हैं वो आपकी आभासी प्रतिबिंब की वजह से ही बनता है। रियलिटी में वे उल्टे बनते हैं, लेकिन फिर फोकस की वजह से वह फोटो सीधी रूप में हमें दिखाई देती है। अगर इन्हें आप पर्दे पे दिखाएंगे तो ये पर्दे पे आपको नहीं दिखेंगे। आई होप आज की वीडियो में आप समझ गए होंगे प्रतिबिंब के बारे में कि यह क्या होता है और किस तरीके से बनता है। आगे की वीडियो में हम गोली दर्पण क्या होता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।